विजुलाइजेशन की अभूतपूर्व शक्ति को भगवान ने मनुष्य को जो दी है, मनचाही चीज को मैनिफेस्ट करने, साकार करने के लिए उसका विजुलाइजेशन करना आपकी इच्छित मनोकामना को पूरा करने की संभावना को बढ़ा देता है। आप कभी भी इसका प्रयोग करके देखें। जब आप नैराश्य की मनोस्थिति में हो अथवा किसी चिंता में हो तो तुरंत किसी बेहतर स्थिति को सोचना शुरू कर दें, अथवा आपके जीवन के उत्साहपूर्ण, आनंदमय, प्रेमपूर्ण दिनों की याद करने लगें। आप पाएंगे कि आपके चारों तरफ का वातावरण एवं आंतरिक स्थिति में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी में आप पहुंच जाते हैं। विजुलाइजेशन की शक्ति का अभ्यास हमें निरंतर करना चाहिए। जैसे मसल्स को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जबकि मसल्स हमारे अंदर ही है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए व्यायाम करना होता है। ठीक उसी प्रकार विजुलाइजेशन की शक्ति को बढ़ाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। हमारी ज्ञानेंद्रियां उसके साथ जुड़ सकें जब हम अभ्यास करें। तो आज हम विजुलाइजेशन के अभ्यास के लिए एक स्टेंजा बोल रहे हैं। आप उसे महसूस करें। सूर्य अब जंगल के ऊपर उठ चुका था और उसका प्रकाश चारागाह और नदी के मोड़ तक फैलने लगा था। ओस सूख चली थी और सिकुड़ सिकुड़ कर कतरों का रूप ले रही थी। कहीं कहीं दलदल और जंगल के ऊपर फैली धुंध अब हल्के धुएं की तरह छितर रही थी। आकाश में बादल उमड़ाए थे, मगर हवा अब भी बंद थी। नदी के पार खेतों में राई के छोटे छोटे हरे और कंटीले पौधे लहलहा रहे थे। हवा में पौधों और फूलों की महक थी। जंगल में कुकू पक्षी की तीखी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं पीठ के बल लेटा हुआ उसकी कूकें गिन रहा था और उनके अनुसार अपनी जिंदगी के बाकी सालों का हिसाब लगा रहा था। चरागाहों और खेतों के ऊपर तोते उड़ रहे थे। घोड़ों के बीच कहीं एक खराहा फंस गया। खतरे का भास पाते ही वो भाग खड़ा हुआ और काफी दूर जाकर एक झाड़ी की ओट में जा बैठा। मैं घास पर ही लेटे लेटे ये सब देख रहा था। उसके इर्द गिर्द काफी दूर तक घोड़ियां चरती हुई ढलान के नीचे तक पहुंची थीं। बड़ी उम्र की घोड़ियां दूर जा खड़ी हुईं ताकि उन्हें कोई छेड़ नहीं सके और रस भरी घास में मुंह मारने लगीं। जाते समय ओस पर उनके पैरों के निशान बनते गए थे। सारा का सारा झुंड धीरे धीरे एक ही दिशा की ओर सरकता जा रहा था।